Hello students, welcome to Studies Done Right Here. संत एकनाथ एक प्रसिद्ध मराठी संत थे जिनका जन्म पैठण में संत भानुदास के कुल में हुआ था। इन्होंने संत ज्ञानेश्वर द्वारा प्रवृत्त साहित्यिक तथा धार्मिक कार्य का सब प्रकार से उत्कर्ष किया। ये संत भानुदास के पौत्र थे। गोस्वामी तुलसीदास के समान मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण ऐसा विश्वास है कि कुछ महीनों के बाद ही एकनाथ के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बालक एकनाथ स्वभावतः श्रद्धावान तथा बुद्धिमान थे। देवगढ़ के हकीम जनार्दन स्वामी की ब्रह्मनिष्ठा, विद्वत्ता, सदाचार और भक्ति देखकर भावुक एकनाथ उनकी ओर आकृष्ट हुए और उनके शिष्य बन गए। एकनाथ ने अपने गुरुवर से ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव, श्रीमद्भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया और उनका आत्मबोध जागृत हुआ। गुरुवर की आज्ञा से ये गृहस्थ बने। प्रवृत्ति और निवृत्ति का ऐसा अनूठा समन्वय कदाचित ही किसी अन्य संत में दिखाई देता है। महाराष्ट्र की अत्यंत विषम अवस्था में इनको साहित्य सृष्टि करनी पड़ी। दूसरी ओर संस्कृत के पंडित देश भाषा मराठी का विरोध करते थे। इन्होंने मराठी के माध्यम से ही जनता को जागृत करने का बेड़ा उठाया। तुकाराम का जन्म पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में सन 1598 में हुआ। पूर्व के 8वें पुरुष विश्वंभर बाबा से इनके कुल में विठल की उपासना बराबर चली आ रही थी। इनके कुल के सभी लोग पंढरपुर की यात्रा वारी के लिए नियमित रूप से जाते थे। देहू गांव के महाजन होने के कारण वहां इनका कुटुंब प्रतिष्ठित माना जाता था। संत तुकाराम ने इस बात पर बल दिया है कि सभी मनुष्य परमपिता ईश्वर की संतान हैं और इस कारण समान हैं। संत तुकाराम द्वारा महाराष्ट्र धर्म का प्रचार हुआ, जिसके सिद्धांत भक्ति आंदोलन से प्रभावित थे। महाराष्ट्र धर्म का तत्कालीन सामाजिक विचारधारा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। महाराष्ट्र धर्म का उपयोग श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने सभी वर्ग को एक सूत्र में बांधने के लिए किया। समर्थ रामदास का मूल नाम नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी ठोसर था। इनका जन्म महाराष्ट्र के जालना जिले के जाम नामक स्थान पर रामनवमी के दिन मध्याह्न में जमदग्नि गोत्र के देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार में सन 1608 में हुआ। समर्थ रामदास जी के पिता का नाम सूर्याजी पंत था। वे सूर्यदेव के उपासक थे और प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते थे। 12 वर्ष की अवस्था में अपने विवाह के समय शुभमंगल सावधान में सावधान शब्द सुनकर वे विवाह मंडप से निकल गए और ताकली नामक स्थान पर श्री रामचंद्र की उपासना में संलग्न हो गए। उपासना में 12 वर्ष तक वे लीन रहे, इसीलिए उनका नाम रामदास पड़ा। समर्थ रामदास जी ने अपने शिष्यों के द्वारा समाज में एक चैतन्यदायी संगठन खड़ा किया। उन्होंने सतारा जिले में चाथल नाम के एक गांव में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण किया। बचपन में ही उन्हें साक्षात प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन हुए थे, इसलिए वे अपने आप को रामदास कहलाते थे। रामदास स्वामी ने बहुत से ग्रंथ लिखे, इसमें दासबोध प्रमुख है। इसी प्रकार उन्होंने हमारे मन को भी संस्कारित किया मनाचे श्लोक द्वारा। Thanks for watching, and don't forget to like, share and subscribe.